नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर, ताकि आपको पेंशन पर कभी कोई नुकसान ना हो, आप अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सके। ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूं, लाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर्स पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 2013 से एमएसपी की हिस्ट्री क्या रही है, मिलिट्री सर्विस पे की क्या हिस्ट्री रही है 2013 से। और दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको पता है देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। बड़े बड़े जो अफसर्स हैं, जो जवान हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं और जो जवान हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और फिर वही ब्रिगेडियर, मेजर, लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। दोस्तों उनके सामने एक वोटिंग रखी गई थी, उनसे वोट लिया गया था कि जो इक्वल एमएसपी है, जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे है और जो डीए है 18 महीने का जो पेंडिंग में है, क्या वो सरकार देगी। और उनसे ओआरओपी के बारे में भी पूछा गया था। तो दोस्तों 80-90% जो वोटिंग आई, जो उन्होंने वोटिंग करी, उसमें यह कहा गया कि जैसा आपको पता है दोस्तों कि आज इक्वल एमएसपी पर सुनवाई भी होनी थी कोर्ट में। जैसा आपको पता है कि आज रिजल्ट आना था कोर्ट में कि जो सबकी, जितने भी जवान हैं उन सब की इक्वल एमएसपी करी जाए। तो दोस्तों जो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो बड़े बड़े अफसर्स थे, जो जवान थे, उन्होंने क्या वोटिंग करी। उन्होंने बताया कि जो इक्वल एमएसपी हैं वो सरकार नहीं करेगी। जो डीए का जो एरियर है 18 महीने का, वो भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों जो सुनवाई है, जो तारीख है, वो आगे बढ़ती रहेगी। इस पर जो सरकार है वो कभी निर्णय नहीं देगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने जो वोटिंग करी वो 80-90% है, यानी ये वाली जो सुनवाई भी है ये भी आगे टल जाएगी। और जैसा आपको भी पता है कि जो आरोपी पे जो मांग चल रही है कि ओआरओपी का भी कुछ फैसला दे, दोस्तों वो फैसला भी नहीं आएगा, उसकी भी सुनवाई आगे टाली जाएगी, क्योंकि सरकार फाइनल निर्णय नहीं लेना चाहती है इस पर। क्योंकि जब वो फाइनल निर्णय ले लेगी तो जो सरकार के पास जमा पैसा है वो देना पड़ जाएगा सेना को। तो दोस्तों इस पर वो चुप्पी साधे हुई है। दोस्तों उनकी वोटिंग में क्या निकल के आया ये मैं आपको बताऊं। समान एमएसपी, इक्वल एमएसपी नहीं होगी, इसकी जो सुनवाई है वो आगे टाली जाएगी। दूसरा जो ओआरओपी पे निर्णय है वो भी नहीं होगा, इसकी भी सुनवाई को आगे टाला जाएगा। 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो भी आपको नहीं मिलेगा। ये सब बीच में क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ने वाले हैं, इसका आगे कोई निर्णय नहीं होगा। तो दोस्तों ये उन ऑफिसर्स का और जो जवान हैं, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनके समक्ष वोटिंग रखी गई थी कि आप वोट करके बताएं कि कितने % चांसेस है। तो उनका क्या निष्कर्ष निकल के आया कि इन तीनों चीजों पर, जैसे मैंने आपको बताया, ओआरओपी, इक्वल एमएसपी और 18 महीने का जो डीए कैरियर है, कुछ निर्णय नहीं आएगा इस पे। तारीख पे तारीख आगे मिलती रहेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जवानों ने, जो बड़े बड़े अफसर्स थे, उन्होंने क्या कहा इंडियन मिलिट्री रिपोर्ट में। और दोस्तों मैं आपको भी बताने वाला हूं कि 2013 से एमएसपी की क्या हिस्ट्री रही है, बीच में ईयर वाइज क्या क्या होता आया है एमएसपी पर। तो इसकी मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा लैपटॉप पे, नोटिंग में। तो आइए देखते हैं क्या हिस्ट्री रही है एमएसपी की। आइए लैपटॉप पे। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। चलिए मैं आपको समझाता हूं नोटिंग ड्राफ्टिंग, और उसका सब्जेक्ट है 2013 से एमएसपी का इतिहास। आइए पढ़ते हैं। सभी रैंकों को एमएसपी की समान दर के लिए लड़ने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की आवाज़ें। आइए हिस्ट्री जानते हैं। दोस्तों ये समान एमएसपी अभी का नहीं है, ये टाइटल, ये बहुत पहले का टाइटल है कि सबको एमएसपी समान दी जानी चाहिए।
1/12/2013 में क्या हुआ, सभी रैंकों को एमएसपी की समान दर प्रदान करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। उनको सबसे पहले ये जानकारी दी गई कि आपको समान एमएसपी प्रस्तुत करनी है, सब निर्णय ये आपको लेने हैं। तो सबसे पहले ये अभ्यावेदन जो प्रस्तुत किया गया, ये प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया था। फिर 21/3/2014 को क्या हुआ, सेना मुख्यालय ने उत्तर दिया कि हमारे प्रस्ताव पीएमओ से प्राप्त हो गए हैं और केंद्रीय वेतन आयोग को उनके पत्र संख्या ये दिनांक इतना को प्रस्तुत हमारे प्रस्तावों में संभावित शामिल करने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। उस पर बातें चली। फिर 2014 को हमारी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर 2 छोटे आंदोलन हुए। इस पर पहले आंदोलन भी हो चुके हैं। फिर 2 अगस्त 2015 को हमारी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन और संसद घेराव आयोजित किया गया और पूरे देश से ईएसएम ने आंदोलन में भाग लिया। एमएसपी मुख्य मुद्दों में से एक था, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय था ये एमएसपी का। आगे चलते हैं। सितंबर 2015 में क्या हुआ, जंतर मंतर में भूख हड़ताल के बाद एक और विशाल रैली का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। फिर सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव के साथ बैठक हुई और ये आश्वासन दिया गया कि ये मांग 7th सीपीसी के दौरान स्वीकार की जा सकती है। इनका ये निर्णय था कि जो इक्वल एमएसपी है ये 7th सीपीसी में इसका निर्णय फाइनल हो जाएगा। फिर 1/1/16 को क्या हुआ, चूंकि 7th सीपीसी में एमएसपी की समान दर की सिफारिश नहीं की थी, इसलिए 7th सीपीसी रिपोर्ट की विसंगतियों के खिलाफ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। 7th सीपीसी में चूंकि समान एमएसपी नहीं हुई तो इसके अगेंस्ट भी कई लोगों ने चिट्ठियां लिखी और उस पर बात करी। फिर 2016 में युद्धोत्तर समिति की रिपोर्ट, कामत समिति की रिपोर्ट, तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी की समान दर के हमारे दावे के समर्थन में अन्य जानकारी संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त की गई थी। फिर 2016 में क्या हुआ दोस्तों, 7th सीपीसी में बहुत से इस पर बातें हुई कि हम समान इक्वल एमएसपी करेंगे, लेकिन अभी तक इसका निर्णय नहीं हो पाया। आगे क्या हुआ जानते हैं। संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने टी शर्ट पर क्या लिखा, उन्होंने एक स्लोगन लिखा, समान एमएसपी और अंत भेदभाव का उन्होंने नारा लगाया कि इस नारे को देखकर सरकार जागेगी और उनका कहना मानेगी। तो क्या नारा लगाया उन्होंने, समान एमएसपी और अंत भेदभाव का नारा लगाकर बाघा बॉर्डर से नई दिल्ली तक पद यात्रा की और लुधियाना और अन्य ईएसएम्स की बैठक आयोजित की। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान आदि में आंदोलन हुए और लोगों को जागरूक किया गया। 2017 में क्या हुआ, इस मामले में जनहित याचिका दायर की, लेकिन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सेवा मामले में जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। तो उस टाइम भी ये केस पेंडिंग में चला गया। आगे चलते हैं। 2/8/2017 में क्या हुआ, एमएसपी की समान दर के अनुदान के लिए हमारी रिट याचिका संख्या इतना को दिल्ली उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया था, क्योंकि सरकार ने एमएसपी की समान दर की हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया। इसे फिर से 17/10/2018 को सूचीबद्ध किया गया था। फिर से सुनवाई के लिए इसमें कहा गया, फिर से लिस्ट जारी की गई। फिर 28/11/2017 को क्या हुआ, उच्च न्यायालय ने सरकार को दिनांक 1/1/16 के हमारे अभ्यावेदन पर 8 सप्ताह के भीतर बोलकर आदेश पारित करने का आदेश जारी किया। उसी दिन 2 व्यक्तियों के लिए एक याचिका भी सूचीबद्ध की गई थी, इसलिए अदालत का आदेश उन पर भी लागू था। फिर 10/4/2018 को क्या हुआ,
चूंकि सरकार ने बोलने का आदेश जारी नहीं किया गया, इसलिए लोग फिर से अदालत गए। उनकी मांगों को खारिज कर दिया गया, मांगे उनकी नहीं मांगी। फिर से लोग फिर अदालत गए इस पर बात करने। फिर 17/5/2018 को क्या हुआ? अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने हमारे मामले में बोलने का आदेश जारी नहीं किया। दोस्तों आगे चलते हैं, क्या हुआ? 23/10/2018 दिनांक को मामला भी सूचीबद्ध किया गया। सरकारी वकील ने आग्रह किया कि 29/12/2017 को सरकार ने 2 व्यक्तियों के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। व्यक्तिगत याचिकाकर्ता को जारी किए गए हमारे वकील को कार्यालय ज्ञापन सौंप दिया और माननीय न्यायाधीश ने कहा कि हमें 2 व्यक्तियों के मामले में जारी कार्यालय आदेश को चुनौती देते हुए नए सिरे से मामला दर्ज करना चाहिए। दोस्तों इन्होंने फिर मामला दर्ज किया इस पर। आगे क्या है? सरकार हमारे मामले में आदेश पारित करने से दूर रही है और इसमें देरी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ अफसर्स और सैनिक ने वोटिंग करी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि ये काम ना हो और इसमें देरी होती रहे। आगे चलते हैं। 30/11/2018 को क्या हुआ? तदनुसार सभी रैंकों के लिए समान एमएसपी के अनुदान के लिए एक नया मामला संख्या दायर किया और 2 व्यक्तियों के मामले में 29/12/2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन को भी चुनौती दी और माननीय अदालत ने नोटिस जारी किया सरकार को। और अभी 2021 में लोगों की क्या राय है ये हम जानते हैं। हम निश्चित रूप से केस जीतेंगे और सरकार के पास एकमात्र विकल्प उपलब्ध है कि वह इसे तब तक विलंबित करे जब तक वे कर सकते हैं। हम सैन्य और सिविल नौकरशाहों द्वारा इसमें देरी करने के लिए अपनाई गई सभी चुनौतियों और रणनीति का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हम जानते हैं कि वे मामले में बाधा डालने के लिए अपने समुदाय के ईएसएम का भी उपयोग कर रहे हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अलावा किसी अन्य संगठन ने देश के किसी भी न्यायालय में सभी रैंकों के लिए एमएसपी की समान दर के लिए मामला दायर नहीं किया है। कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से मामला दर्ज कराया है। हम जेसीओ, एनसीओ, ओआरएस से संबंधित सभी ईएसएम से अनुरोध करते हैं कृपया एक समान एमएसपी दान करें और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में शामिल हों ताकि सभी सेवारत पुनः प्रयास किए गए जेसीओस, एनसीओस, ओआरएस सभी प्रकार के परिवार और विकलांगता पेंशन भोगियों को तारीख की परवाह किए बिना सबको इसका लाभ मिल सके। जवानों की मांग और इनकी सोच क्या है ये भी हम जानते हैं। एक समान एमएसपी हो, लेकिन आज की तारीख यानी 16/11/2021 तक कोई फैसला नहीं आएगा और ना ही ओआरओपी पर और ना ही इक्वल एमएसपी पर। तारीख आगे बढ़ेगी और कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। दोस्तों ये जवानों का ही कहना है, जवानों की ये बात है कि कोई फैसला इस पर नहीं आएगा, सरकार आगे टालती रहेगी। ना ओआरओपी में फ़ायदा मिलेगा आपको, ना समान एमएसपी होगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको समझाई हिस्ट्री आपको एमएसपी की 2013 से, और जवानों का क्या कहना है वो भी मैंने आपको बताया। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप शेयर करें। दोस्तों आप चैनल ज़रूर शेयर करते रहिए, वीडियोस शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री डिफेंस की आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर और कैलकुलेशन भी मिलती रहेगी ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे और आप भी नॉलेज ले सके। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।